तो बिहार में जो कुछ आज बड़ा होने वाला है, क्या 11 बजे की मीटिंग के खत्म होने के बाद ये बड़ा क्या होने वाला है, सबके सामने होगा। नीतीश कुमार का फैसला जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्या वो फैसला आज सबके सामने होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो सिर्फ राजनीतिक दलों के मन में ही नहीं है, बल्कि बिहार की जनता और देश भी जानना चाहती है। इधर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह सहित कई नेता पटना पहुंच चुके हैं। बैठक को लेकर लेसी सिंह ने कहा कि इस तरह की बैठकें होती रहती हैं और सीएम नीतीश कुमार सभी तरह के निर्णय को लेकर अधिकृत हैं। बैठक है, इसमें जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है, अभी तक तो हम लोगों को कोई ऐसी सूचना है नहीं किसी बात की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, तो बैठक तो होती रहती है। तो जो भी यदि इस तरह की बातें होगी, कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों की तरफ से अधिकृत हैं और हमारे सर्वमान्य नेता हैं। जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी हित में, राज्य हित में, वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि। तो आज का दिन एनडीए के लिए मंगल होगा या अमंगल, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। इधर बिहार की तेजी से बदलते घटनाक्रम को लेकर पटना वासियों की अपनी अपनी अलग राय है। कोई ये कहता है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो कोई तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये सब केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जेडीयू की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स है। पटना वासियों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। आज का दिन एनडीए के लिए मंगल होगा या अमंगल, ये साफ होगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में तेजी से घटनाक्रम बदल रही है। पटना के कुछ लोग हमारे साथ बुद्धिजीवी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम हो भैया आपका? विक्की कुमार। विक्की जी, ये बताइएगा कि जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, क्या लगता है आपको? हम लोग तो युवा और गरीब जनता का तो तेजस्वी यादव ही हैं। दारू बंद किए हैं, बालू बंद किए, बंद है नहीं। नौजवान सब, छोटा छोटा बच्चा सब स्मैकर हो गया, चोरी चमारी बढ़ गया, बड़े बड़े घर का लड़का स्मैकर हो गया, ड्रग्स लेने लगा। और दारू बंद है तो बताइए कि दारू कहाँ बंद है? दारू की मुद्दा नहीं, मुद्दा राजनीतिक हम घटनाक्रम। लोग तो चाहते हैं कि आज का मुद्दा है कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। युवा और गरीब जनता का ही पुकार है। चलिए, युवा और गरीब जनता का पुकार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना केसरी हुआ। मुन्ना जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से घटनाक्रम बदल रही है, एनडीए साथ रहेगा नीतीश के या अलग हो जाएंगे नीतीश? अभी तो बहुत उथल पुथल होगा। अभी गारंटी नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, समझ लीजिए। अभी उतार चढ़ाव हो रहा है, समझ लीजिए। किसी का गारंटी नहीं है इनका नीतीश कुमार जी का होगा चाहे भाजपा। नीतीश किधर जाएंगे, उनका अभी कोई स्थिरता अभी नहीं है। चलिए, कोई स्थिरता नहीं है। अब क्या लगता है आपको? युवा हैं, अब नाम बताओ। पवन कुमार। पवन जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से शीतल पेय पदार्थ आप ले रहे हैं, उसी तरह की शीतलता एनडीए में बनी रहेगी या नीतीश फिर से महागठबंधन की तरफ? नहीं, नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? बजरंगी राय। बजरंगी जी, आप तो बजरंगबली का दिन भी है, बताइए क्या होगा? कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन कोई बने कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों को। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, यही है। सर, क्या नाम हुआ? सुशील बजाज। सुशील जी, क्या लगता है जिस तरह से घटनाक्रम बदल रही है? डिसाइड हो गया कि सेंट्रल में यही सरकार रहेगी, यही सरकार रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1-2 सीट का लफड़ा है, वो आज क्लियर हो जाएगा, रह जाएगी सरकार। क्या लगता है सर आपको? क्या लगता है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री, क्या लगता है? बस यही लगता है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री। नीतीश जी जो भी फैसला लेंगे बिहार के हित में। हाँ, बहुत बढ़िया फैसला लेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी मतलब बहुत अच्छा आदमी है। हमारा नाम कृष्णा कुमार। कृष्णा जी है। नीतीश जी के सरकार में जितना भी अफसर है, सब अफसरशाही, सबका मन बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इनका सरकार तो सही में जाना ही चाहिए। नीतीश का सरकार तेजस्वी यादव कहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव बनना चाहिए, तेजस्वी यादव को बनना चाहिए सर। तेजस्वी यादव क्यों? युवा है, कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है। युवा है, चलो युवा को विकास करेंगे। क्या नाम आपका? संजय कुमार। संजय जी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो लोगों का राय है वो अलग अलग है। कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पे आगे देखना चाहता है, तो कोई ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, जो सरकार एनडीए की चल रही है वो स्थिर रहेगी। सिर्फ केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए ये तमाम जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स
जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अब बिहार की कमान संभाले। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जिस बिहार की जनता के हित में फैसला लेने के दावे तमाम पार्टियां कर रही हैं कि बिहार में जो कुछ होगा वो बिहार की जनता के हित में होगा, राज्य के लोगों के हित को ध्यान में रखकर होगा, वो बिहार की जनता क्या सोचती है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में सियासी घमासान पर क्या मुजफ्फरपुर के लोगों की राय है, हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने जानने की कोशिश की। बिहार में सियासत सरगर्मी बढ़ी हुई है और लगातार दिन भर इसी को लेकर चर्चाएं चल रही है कि आखिर बिहार में अब क्या होने वाला है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वह बैठक करने वाली है। ऐसे में गांव हो या शहर, हर गली गली में इस बात की चर्चा चल रही है, तमाम नुक्कड़ों पर चर्चा चल रही है। चाय की दुकानों पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो हर तरफ राजनीतिक चर्चाएं चल रही है कि आखिर इस बार होना क्या है। हम तमाम लोगों से भी बात करेंगे कि इस बार जो राजनीतिक हालात है क्या कुछ लग रहा है, किस करवट यह राजनीतिक ऊंट बैठने वाला है। हाँ बिल्कुल, हमको न्यूज़ से तो यही मालूम चल रहा है कि सरकार इस बार बहुत मुश्किल में पड़ गई है आरसीपी को मैटर के लेकर, और इसमें बीजेपी भी पीछे हटने को नहीं राजी हो रही है। और नीतीश कुमार तो पहले से ही लैला मजनू का खेल खेल रहे हैं। इससे पहले भी वो कांग्रेस जब जेडीयू के साथ सरकार, बीजेपी के साथ सरकार थी इनकी, तभी वो बीच एकाएक वो ये क्या कहते हैं बीजेपी के साथ चली गई थी, और इस बार भी वही हालात बन रही है। तो अब वो ये आरजेडी के साथ फाइनली टूट रहा है क्या इस बार? बिल्कुल, इस बार एनडीए पूरा फाइनली टूट रहा है क्योंकि वो एक दबाव बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार दबाव में कभी भी कोई काम करना नहीं चाहते हैं। इस बार नीतीश कुमार जो भी करेंगे वो अपने पार्टी और राज्य के लिए बहुत घातक होगा। उनका कैसे घातक हो सकता है? मतलब एनडीए में रहना घातक है या महागठबंधन में जाना घातक? उनको कुछ था तो एनडीए में महागठबंधन से करके सरकार बनाए, फिर तोड़ के एनडीए के साथ है, और फिर अभी जो नक्शा कर रहे हैं, यही बात हो तो सरकार उनको नहीं बनाना चाहिए, तेजस्वी के साथ बनाना चाहिए। क्या देश के लिए, क्या बिहार राज्य के लिए बहुत, राज्य के लिए क्या हालात होंगे? कह रहे हैं राज्य के लिए ये बहुत ही घातक होने वाला है। राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तुरंत ये इधर हो जाते हैं और तुरंत उधर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या होने वाला है। मतलब इसमें तो जनता का ही नुकसान होगा। ये लोग दौड़ के इस पार्टी, दौड़ के उस पार्टी, दौड़ के इस पार्टी, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। इस बार हालात जो भी होगा अभी हानि ही होगा, अभी राज्य के लिए अभी हित में नहीं होगा। बीच बीच में पार्टी टूटता है तो स्थिति चरमरा जाता है, विकास रुक जाता है। बिहार में इस बार राजनीतिक बदलने वाला है। नीतीश जी इस पार्टी में उस पार्टी में दल बदलू वाला काम कर रहे हैं, खास करके आम जनता के लिए बहुत परेशानी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वह, जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो है वह आज बैठक कर रही है। एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पे है। क्या कुछ लगता है बिहार का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य कैसा? बिहार का भविष्य इस हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के पास में 50% बहुमत है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन चांस बन सकता है नीतीश कुमार जी के पक्ष में। हाँ, कुल मिला के बीजेपी अलग करने के सवाल है, सब मिल के डुबाने के चक्कर में है। चुनाव अलग होगी तो क्या होगा? बीजेपी अलग होगा तो सब मिल के चुनाव होगा, सब एक तरफ होगा तो बीजेपी अलग होगा। तो ग्रामीण स्तर पर भी बात करें तो हर जगह बस यही चर्चाएं तेज है क्योंकि आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। तमाम लोग हर तरफ, हर जगह, तमाम जगह पे लोग बैठ के बस राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चर्चाएं काफी तेज है, क्योंकि यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बिहार के भविष्य का फैसला भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो राजनीतिक दलों को, आम लोगों की इस राय को भी सुनना और समझना चाहिए जो ये कहती है कि हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि राजनीतिक दल आखिर कर क्या रहे हैं। चुनाव किसी और के साथ गठबंधन में लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद किसी और के साथ हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना हित राजनीतिक पार्टियां साध रही हैं, बिहार के हित से इन्हें लेना देना नहीं है। बिहार की सियासत पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के गृह जिला गोपालगंज में लोगों की राय क्या है, जानने के लिए हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने लोगों से बातचीत की। क्या कहते हैं गोपालगंज के लोग, जरा सुनिए। बिहार की सियासत पर लोगों की राय जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज के मिनी स्टेडियम में। यहाँ लोग हैं। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? बिहार के मुख्यमंत्री के लिए ओनली वन नीतीश कुमार ही फिट है।
भाजपा को जो जरूरत होगी तो समर्थन करेगा, राजद को जरूरत होगा तो समर्थन करेगा। नीतीश कुमार को कहीं नहीं जाना है। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? नीतीश कुमार ही अच्छा मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार ही है। आपके मन में क्या है? नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनका अपना पलटने का अंदाज है वो लोगों को हताश करेगा, बिहार की जनता को गुमराह करेगा और बिहार की जनता कंफ्यूज होगा कि आदमी को अपना वोट देते हैं, समर्थन देते हैं, वो हर बार पलटता है। राजनीति पे आपकी क्या राय है? राय यही है कि नीतीश कुमार का जो है लोगों ने नाम रख दिया है पलटू मुख्यमंत्री, इसलिए उनकी छवि जो है अब धूमिल हो रही है। कोई ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, ठीक है, जो बिहार का विकास कर सके, उनका एज भी हो। क्या राय है आपका? राय यही है कि नीतीश कुमार अभी तक ठीक है, बिहार के लिए नीतीश कुमार ही है और कोई चेहरा नया नहीं है, तो हम लोग नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। कुछ और भी लोग, क्या आपका क्या राय है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छे हैं। अच्छे हैं, वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। तेजस्वी ठीक है, भविष्य के आगे। कुछ और बोले, क्या राय है आपका? नीतीश कुमार ठीक है, अभी फिलहाल अच्छे हैं। लोग को दहशत हो रहा है, लेकिन पलटेंगे नहीं वो। अपने सीट पर इंतजार कीजिए और बरकरार रहेंगे। ये सभी लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं आने वाले वक्त का कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की भी सामने आती हुई, लेकिन एक बात जो सभी लोगों की जुबान पर है कि बिहार की जनता को राजनीतिक दलों ने कंफ्यूज करके रख दिया है। बिहार में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच छपरा के लोग सत्ता परिवर्तन को लेकर संशय की स्थिति में है। बिहार में लगातार बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता सत्ता परिवर्तन तो चाहती है, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। छपरा के लोगों से बात की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। बिहार की राजनीति अचानक गर्मा गई है और पटना में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ये बदलाव कब तक होंगे इसके बारे में कोई साफ तौर पर नहीं कह रहा है, लेकिन जनता क्या सोचती है यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं छपरा में। आप देख सकते हैं कि ये सुबह से मॉर्निंग वॉक करने लोग आने वाले लोग हैं, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। इन लोगों का विचार लेते हैं कि जनता आखिर क्या सोचती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। जी, एक बात बताइए कि एक पूरी चर्चा चल रही है कि बिहार में सरकार बदलने वाली, पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में? पब्लिक को क्या सोचना है, सरकार बदले किसी की भी आए, सिस्टम बदलना चाहिए। बिहार और देश ये तरक्की कैसे करे इसके बारे में नेताओं को सोचना चाहिए। आज हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है, इस पे कोई बात करने वाला कोई नेता नहीं है। कोई बात नहीं कर रहा बेरोजगारी चरम पर। एक और हमारे भाई हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए सर कि अचानक ये सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है। नहीं, सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो रही है। नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसी तरह की ये लोग आपसी खेलमेल करते हैं। अभी सत्ता में आरसीपी सिंह के चलते ये हो रहा है। आरसीपी सिंह आज 12 साल से थे तो कुछ सब गंगा की तरह पवित्र थे। आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल से हटे हैं, ये आ गया उनको। ये पूरा आरसीपी सिंह को लेकर राजनीति हो रही है। उनका शिकायत, उसका शिकायत, क्या विकास हो रहा है? अभी लग रहा है पटना में जो ड्रामा हो रहा है कि सरकार गिर जाएगी, क्या लग रहा है गिरेगी? कोई नहीं गिरा। नीतीश इनको तो हटाना जरूरी, नीतीश कुमार का बोलना जरूरी। सब आंख से दिख रहा है। चुप रहना ही बेहतर है इससे। बस तो क्या होगा? लेकिन लोग चुप रहने से भी तो काम नहीं हो रहा है। स्थिति लगातार कितना, अरे देखिए महंगाई है, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हावी हो गया। महंगाई तो है, सब लोग जान रहा है, देख रहा है। तो इसका लोग उपाय करेगा। अभी थोड़े है, समय आने दीजिए, समय आएगा, महंगाई के ऊपर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय हुआ। संजय जी बोल रहे हैं कि महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं ईडी की तरह कोई इनके यहाँ भी ना पहुंच जाए। हम एक और पर पहुंच रहे हैं। तो बताइए कि सरकार बदलने की बात कही जा रही है, तो क्या सरकार का बदलाव जरूरी है? होगा सरकार बदलाव? सरकार बदलना तो जरूरी है ही है। यहाँ तो शराब के चलते लोग दुनिया भर आदमी मर रहा है। इस पर कोई अथी नहीं हो रहा है कि आज जहाँ बिक रहा है, जहाँ मर रहा है, वही पर मरने पर आदमी मर रहा है। अभी तो राजनीति का कार्यक्रम वो लोग जान रहे हैं कि क्या उनकी गतिविधि रहती है, क्या एक एनडीए सरकार में से अचानक विपक्ष में चले जाएंगे, तो ये तो बार बार अदला बदली जो हो रहा है, उसमें जनता क्या सोचती है? ये तो हो रहा है, तो जनता अब तो सोच रही है कि भी विकास चाहिए अच्छा से। शिक्षा के आज सब गिरावट हो गया, शिक्षा में साफा गिरावट हो गया, जो कि शिक्षा के प्रति न केंद्र को न राज्य सरकार का कोई ध्यान है, न महंगाई पर कोई मैंने अथी हो रहा है। सब चीज़ पर देखिए फूट, आज तक कोई सरकार था आज तक नहीं इस पर टैक्स लगा था, जो भी फूट सामान है आज सब पर महंगाई का ही है, तो ये सब मार तो गिरता है।
आम पब्लिक के पर। क्या लगता है इसलिए कि बदलाव अब जरूरी हो गया है एकदम? बदलाव से विकास होता है। बदलाव, क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत जी। तो श्रीकांत जी का साफ तौर पे कहना है कि बदलाव से विकास होता है और बिहार में कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक चेंजेस चल रहे हैं पटना में उसका क्या असर होता है उसको लेकर के अभी भी छपरा के लोगों में उहापोह की स्थिति है। और लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सरकार नहीं गिरेगी और कुछ लोगों का कहना है कि बिहार के विकास के लिए बदलाव जरूरी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो छपरा के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, और इस प्रतिक्रिया के बीच लोगों का यह कहना कि राजनीतिक दल अपने हितों को तो देखते हैं, लेकिन बिहार की जनता के विकास के लिए किन मुद्दों पर लोगों का ध्यान होना चाहिए इसे कोई गौर नहीं करता। दरभंगा के लोगों का कहना है कि बिहार की पार्टियों को अपने फायदे से हटकर जनता के बारे में सोचना चाहिए। लोगों से बात की हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास ने। बिहार में सियासी हलचल अचानक से तेज हो गई है। सरकार बदलने के जो कयास लगा जा रहे हैं, इसको लेकर क्या है दरभंगा वासियों के मन में, और राजनीतिक हलचल को लेकर क्या है उनके जहन में सवाल उनके जानना चाहते हैं। क्या लगता है इस राजनीति जो नया समीकरण देख रहे हैं आप, क्या होगा? अभी तो जो समय बीत रहा है उसके हिसाब से अस्थाई सरकार रहना जरूरी था। ये राज्य वैसे ही वर्षा के अभाव में जो है रौदी पड़ गया, किसान या पब्लिक सबको दिक्कतें दिखते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ स्थिर गवर्नमेंट चाहिए, और राजनीतिक पार्टी लोग तो अपना कुर्सी बचाने के लिए दूसरे का प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। ये आपस में कुर्सी सैंतने में लगे हुए हैं। आप पब्लिक जो है रौदी बरसात के बिना परेशानी, बेरोजगारी, इसके चक्कर में पड़ा हुआ है। जनता के नाते हम तो यही कहेंगे कि जैसे सरकार चल रही थी ऐसे चले, काहे कि उथल पुथल होने में फिर खर्च महंगाई बढ़ेगा ज़्यादा। इससे बचने के लिए अगर हम सब मिल करके अगर इसको चलावें तो अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपकी क्या राय है अभी जो राजनीति बिहार में चल रही है उस पर? नहीं होनी चाहिए। अभी अस्थायी रूप से ये गवर्नमेंट जैसे अलायंस चल रही है वैसी चले, जिससे आम जनता को जो अभी एनवायरनमेंट है, अगर उथल पुथल होती है तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदलाव जो आएगी असर पड़ेगा आम जनता पर। लेकिन अभी का जो परिवेश है, राजनीति हलचल है, उसमें क्या लगता है कि सरकार बदलेगी? नहीं, नीतीश जी का कोई ठीक नहीं है कि कब किस तरह पलटी मारेंगे। ऐसा लगता है कि नीतीश ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी भी कैरियर ड्रॉप हो जाएगी। आरजेटी में मंगलू दादा बनिए गए जाएंगे तो इनकी भी आने वाला जो समय लाइफ है उसमें इनकी जो अभी कैरियर बनी है वो ड्रॉप हो जाएगा, मेरा अपना मानना है। निकल के आ रहा है यही कि नीतीश जी का वही तो कभी भी पलटी मार सकते हैं वो। तो कुछ लोगों से हमने राय जाना। लोगों का कहना यही है कि अभी जो सरकार है उसे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि महंगाई और भी जो मुद्दा है वो जनता के बीच में है और समस्याएं हैं, उसको लेके जो सरकार चल रही है वही सरकार चलनी चाहिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18, दरभंगा। तो देखिए, ये वो प्रतिक्रियाएं हैं, और बिहार की जनता बखूबी समझती है, ये जानती है और ये समझ रही है कि इस वक्त राजनीतिक दलों की तरफ से कौन सा खेल खेला जा रहा है। सियासी जिस फायदे और नुकसान के लिए अंक गणित बैठाए जा रहे हैं उसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। हवाला भले दिया जा रहा हो कि बिहार के हित में, बिहार की जनता के विकास के लिए वो कदम उठाया जाएगा जो जरूरी है, लेकिन जनता वही सवाल पूछती है कि जिस जनता के लिए आपने एक बार पहले साथ छोड़ा था आरजेडी का, आज फिर क्या परिस्थितियां बदली, क्या परिवर्तन हुआ, जिसके बीच एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ने के सवाल उठने लगे। अगर किसी पर कोई सवाल है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर। एक छोटा सा अंतराल, फौरन वापस होंगे, कहीं मत जाइए। दिन भर बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपके साथ।